हेलो डियर टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि वृषभ यानी कि टॉरस है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारी सेकेंड वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग होने वाली है। तो आप जिस भी सिचुएशन, रिलेशनशिप या कॉम्प्लिकेटेड मैरिज से डील कर रहे हैं, आप एक मन में सवाल पूछ लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको काफी आपको इफेक्टिव लगेगी और आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, फेब्रुअरी मंथली रीडिंग के नाम से। वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएगी साइन वाइज। सन, मून या राइजिंग, आपका कोई भी साइन टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कार्ड आने की कोशिश तो कर रहा था बट आया नहीं। और राइट, आप लोगों का कुछ का तो सेपरेशन चल रहा है टॉरस, ये देख रही हूँ मैं। आज भी मेरे पास एक गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालिएगा। ऑलराइट, आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जो पुराने हैं उनके लिए भी न्यूज है। पहली बात तो यह है कि मैंने पर्सनल रीडिंग्स और ऑरिकल लव रीडिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया है इस चैनल पे, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। और मैंने आज ही एक न्यू रीडिंग स्टार्ट करी है जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लाइफ में ब्लॉकेजेस लग रही हैं। अगर आपको लग रहा है मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ ब्लॉकेजेस लग रही हैं या मेरी ओवरऑल सक्सेस की ब्लॉकेज लग रही है, फैमिली की ब्लॉकेज लग रही है, तो आप मेरे साथ एक रिचुअल बुक करा सकते हैं, एक गाइडेंस बुक करा सकते हैं एंजल्स की तरफ से। और क्या पॉजिटिव अफर्मेशन है और आपको कब करनी है, कितनी बार करनी है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। ओके, सो प्लीज बुकिंग कराने के लिए यू कैन ईदर DM मी ऑन इंस्टाग्राम द मोक्षा टैरो पे, या आप ईमेल भी कर सकते हैं aastasharma842@gmail.com पे। ओके, तो चलिए टॉरस, पहले तो आपके कार्ड्स दिखाते हैं। आपका आया है 3 ऑफ स्टार्स एंड 10 ऑफ सन्स। फिर आपका आया है 3 ऑफ मून्स एंड द फूल कार्ड। हो सकता है टॉरस आप किसी लीब्रा सन मून राइजिंग से डील कर रहे हो, या आपके बर्थ चार्ट में लीब्रा सन मून राइजिंग हो। इस पर्टिकुलर इंसान से मैं आपका सेपरेशन देख रही हूँ, राइट। एक डिपार्चर देख रही हूँ, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख रही हूँ। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत हर्ट भी करा है। मैं इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्लेम और क्रिटिसिज्म भी देख रही हूँ, यानी कि किसी ने आपको बहुत ज्यादा आप पे इल्जाम लगाया है, या क्रूअल्टी कर रही है, राइट। यू नो, बहुत बुरा भला कराया, नीचा दिखाया है। ऐसी एक सिचुएशन देख रही हूँ जिससे आप दूर हो गए हो, राइट, जिससे आप हट गए हो। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपको नीचा कॉन्स्टेंटली दिखा रहा था, आपके साथ कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहा था, आप पे ब्लेम कर रहा था। रिलेशनशिप में लड़ाई हुई है तुम्हारी वजह से हुई है, कुछ घर में कलेश हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, यू नो। ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ जहाँ आपको बहुत सफर करना पड़ा हो। आपने बहुत सही किया है अगर आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया है, और अगर उनकी तरफ से भी एंड हो गया है तो इसको होने दीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम्स ही देगा। मैं क्या देख रही हूँ, अगर आपको, या हो सकता है अगर ये आपने उन पे ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म दिखाया है, अगर आपने उन पे क्रूअल्टी करी है, इसीलिए उन्होंने स्टेप बैक कर रहे हैं और इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और वो रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। नाउ, अगर 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 आप लोग इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये बहुत लंबा रिलेशनशिप है, मैरिज है, जिसको ऑब्वियसली आप इतनी इजीली खत्म नहीं कर सकते, या बहुत प्यार है आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। फूल काट के यहाँ आने का मतलब ये है कि आपको आंख बंद करके चलना होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना होगा, बीती बातों को भुलाना पड़ेगा। तो ऑल दोस्त जो रिकंसिलिएशन चाहते हैं या डिवोर्स नहीं करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, उनके पास एक ही तरीका है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, और वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ कीजिए, भूल जाइए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंटली आपको याद दिलाता रहेगा, कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप हर्ट करता रहेगा। हो सकता है पास में आपकी लड़ाइयां हो, एक दूसरे को बहुत आपने सुना दिया हो, कहीं सुनी हो गई हो। अगर भूल सकते हैं, अगर रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो यही एक तरीका है। एंड सेम सेम गोज फॉर योर पार्टनर। उनको भी सेम चीज करनी पड़ेगी, उनको भी बीती बातों को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये चीज कर पाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके एक रिलेशनशिप की रिकंसिलिएशन होता हुआ देख रही हूँ, डिवोर्स और ब्रेकअप से बचता हुआ देख रही हूँ, एंड इसी रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग होता हुआ देख रही हूँ। दैट मीन्स ये पहले से भी बेटर हो जाएगा अगर आप दोनों पास्ट को भुला के आगे बढ़ सके तो। सो डेफिनेटली मैं उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई नहीं है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपका कोई तो आपके पास है जिससे जिसे यू नो आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, राइट। आप हेड ओवर हील्स हो गए उनके पीछे, आप पागलों की तरह दीवाने हो गए उनके पीछे।
कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। थोड़ा-सा सोच समझ के चलेंगी तो इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है। ये रिलेशनशिप नया-नया स्टार्ट हो सकता है। तो मैं सिंगल लोगों को भी एक नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, उनकी भी लव लाइफ आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको दीवाना होके आगे नहीं बढ़ना है, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। दिल के साथ-साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे आपको खुशी देगा। ओके, ये सारी बातें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। ये आपके सेकंड वीक के लिए हैं। करियर की रीडिंग सेपरेट है। तो अगर आपको और भी मन में ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगा हाँ मैम मेरे पास ये भी क्वेश्चन है, मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, तो आप मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं। मोक्षा टैरो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या ईमेल आईडी aastasharma842@gmail.com पे मैसेज कीजिए। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगा यस मैम मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड ऑल्सो मैंने रीडिंग इंग्लिश चैनल में भी स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। द मोक्षा टैरो इंग्लिश या इंग्लिश द मोक्षा टैरो, आपको वो नाम मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब का बटन वहां पे भी दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।